स्टूडेंट्स, ये वीडियो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एनर्जी की है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एनर्जी होती है, दो एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि हमने रेडियस का फार्मूला भी निकाला है और वेलोसिटी का भी निकाला है। यहाँ पर रेडियस के फार्मूले को हमने काइनेटिक एनर्जी में रिप्लेस किया है, क्योंकि हाफ mv² इसका फार्मूला, इसका वेलोसिटी का फार्मूला लगाया है। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसका फार्मूले को हमने यहाँ पर लगाया है और इस फार्मूले को हाफ m, क्योंकि यहाँ पर v का स्क्वायर है इसलिए इस फार्मूले का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो 1/2m और उसके बाद इसको हम जो है स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए z का स्क्वायर आता है, e का 4 आता है, यहाँ पर 2 का 4 h का जो है स्क्वायर, एप्सिलॉन का स्क्वायर और n का स्क्वायर। इस 2 से इस 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 8 हो जाता है। इसको हम अलग कर लेते हैं, z² और n² को हम अलग कर लेते हैं और तो हमारे पास जो है m(e4) 8h² एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू 13.6 होती है। सो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है 13.6 इंटू 10⁻⁴n² आता है। ये तो हमने जो है काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब क्योंकि हमें टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है कि दोनों के बीच कितनी टोटल। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ 1/4 एप्सिलॉन पाई एप्सिलॉन Q1 एंड Q2, और Q1 और Q2 को जो है साइन के मैग्नीट्यूड के साथ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तो दो मासेस के लिए है फार्मूला, लेकिन यहाँ पर दो मास की जगह एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है। तो जब देखिए ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम एक क्यू की जगह न्यूक्लियस को ले लेते हैं और एक क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन है, इससे इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए -e हमने लिया है। अब इस -e को हम इधर आगे ले आते हैं और 1/4 एप्सिलॉन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इस फार्मूले में हमने v की वैल्यू रिप्लेस की थी, यहाँ पर हम r की वैल्यू, मतलब रेडियस ऑफ सेल रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें r की ज़रूरत है। तो इसको जब रिप्लेस करते हैं तो ये देखिए माइनस आगे रहता है, आगे ही रहेगा। ये 4 एप्सिलॉन, ये पाई कट जाएगा और इस तरीके से 1/4 z² e4 ये इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया और m और h² एप्सिलॉन और n², ये आपका आया। इन एप्सिलॉन का जो है हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया दोनों का, तो ये आपका फार्मूला, ये अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। इस इक्वेशन को 2 से गुणा भी करते हैं और इस इक्वेशन को 2 से भाग भी करते हैं। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये दो ऊपर वाला गुणा वाला रख लिया, और नीचे जब भाग करते हैं, भाग की जगह, तो ये देखिए 4 हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 4।
और इस M e4 8 h² है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट स्क्वायर और एप्सिलॉन की जगह माइनस ये 13, ये माइनस जो है क्या बोलते हैं, तो ऑलरेडी चला रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये 13.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, और ये जो है क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अब आपको टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी निकालने के लिए आप दोनों एनर्जी को, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस का है, ये आपकी जो है पोटेंशियल एनर्जी -2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 13.6 इंटू Z² अपान n², और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आई थी 13.6 Z² अपान n²। दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है -13.6 Z² n²। ये टोटल एनर्जी आपकी आती है। टोटल एनर्जी निगेटिव क्यों आ रही है? सवाल इस बात का है कि टोटल एनर्जी निगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का एक कर्ज है। इलेक्ट्रॉन का कहना है जब तक आप हमें एनर्जी नहीं देंगे हम बाहर नहीं जाएंगे, जब तक आप हमें एनर्जी दीजिए तो हम बाहर चले जाएंगे। और यही उतनी एनर्जी जिससे कि वो बाहर जाएगा, इसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसको समझें, इस वीडियो को। अच्छा वीडियो है, अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस पर। हम मैं आपको इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स और टोटल एनर्जी के बारे में और भी वीडियो आपको डालूंगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी और कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। गलती मुझसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ तो वो गलत, कहीं पर गलती मुझसे हो जाए। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है। मैंने कोशिश की है कि राइटिंग को सुधारने की, क्योंकि मेरी राइटिंग ठीक नहीं है ये तो बिल्कुल मैं भी जानता हूँ, लेकिन बच्चे ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मेरी राइटिंग अच्छी हो। बस मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा मेरे व्यू बढ़ाएं, ताकि मैं ये नीट और ये एक्चुअल में क्या है, नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट ईयर के लिए, मैं नहीं कह रहा फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।